हे फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल संजय मंगराज। आप लोगों के लिए एक और छोटा सा मोटो ब्लॉग है। कोरबा से रायपुर तक का ट्रिप ऑलमोस्ट 250 प्लस किलोमीटर है। पिछले 4 महीने से मैं कोरबा में रह रहा हूँ। बालको में एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। अब प्रोजेक्ट कंप्लीट करके फाइनली मैं वापस जा रहा हूँ। पूरी पैकिंग मेरी हो गई है। 3 बजे से उठा हूँ आज। 2 घंटा तो पैकिंग करने में लग गया। पहली बार इतना बड़ा पैकिंग किया हूँ। अब बस 6 साढ़े 5 हो रहा है। 6 बजे तक निकल जाऊँगा। 4-5 घंटा लगेगा रायपुर पहुँचने में। बीच बीच में कुछ शॉट्स लेता हूँ। अभी आप लोग को पूरा पैकिंग दिखाता हूँ अपने गाड़ी का। तो ये मेरे पूरे गाड़ी का पैकिंग है। पूरा लगेज सेटअप किया है मैंने। दिख एकदम सिंपल सा रहा है, लेकिन इसको सेट करने में बहुत टाइम लगा। पहली बार इतना लगेज मैंने सेट किया है ट्रिप के लिए। पूरा अपना 4 महीने से जितना सामान मैंने रखा था सब कुछ लोड करके वापस जा रहा हूँ। होप जर्नी एंजॉयफुल रहे। तो अब थोड़ी देर में हम अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। जय भोलेनाथ। जर्नी स्टार्ट कर ली है अपनी। पता नहीं मेरा वॉइस आप लोग को अच्छे से आएगा कि नहीं, क्योंकि हेलमेट में माइक लगा नहीं है। ट्राईपॉड में माइक लगा है। फ्लेक्सिबल ट्राईपॉड मेरे हैंडल पे फिक्स है मोबाइल सेटअप के साथ। और हम अपनी जर्नी बालको से स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत टाइम हो गया। जल्दी निकलना था, जल्दी पहुंचना था, लेकिन लगेज सेटअप में इतना टाइम लगा कि जल्दी निकलना नहीं हो पाया। टंकी में भी एक बैग पैक रखा है, उसकी वजह से और हैवीनेस लग रहा है भाई। टैंक बैग होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि फिर वो बैग फिक्स रहता। अपने जिम तरफ से जाता हूँ। मेरे जिम ट्रेनर हैं, उनसे भी थोड़ा मिल लूँगा अगर दिखेंगे तो। क्या जाने से पहले उनसे मिल नहीं पाया था। ओपन तो हो गया होगा, देखता हूँ है कि नहीं। सर देखे नहीं अभी मेरी। बैक टू रायपुर। मैं सोचा था फोन करूंगा। हाय बोल दो। ये मेरे जिम ट्रेनर है। हेलो। नेशनल प्लेयर है। तो अभी कहाँ जा चल रहे हो आप यार? हाँ, रायपुर हो गया मेरा कंप्लीट। अरे लास्ट मंथ में ना बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था ना, इसलिए आ नहीं पा रहा था। चलो मिलूंगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। ओके, दोबारा कभी ना बाय कभी बाय। जरूर मिलेंगे। मेरा चैनल है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब निकल जाए।
पूरा लगेज सेटअप करने के बाद आराम से बैठते बन रहा है, सोफ़ा के जैसे बैठा हूँ। ऐसा लग रहा है एक बार देख लेता हूँ पेड़ के पास रुक के। ऐसा हुआ निकल गए हैं बाहर। बस सामान अच्छे से जाना चाहिए। एक कहीं कुछ खुल गया था। लगा दिया उसको। पाँच सौ का डालो। दोस्तों बिलासपुर सिटी पहुंच गया हूं मैं
बिलासपुर मतलब पार कर दिया हूँ, हाईवे तक आ गया हूँ। और थोड़ा नाश्ता करने के लिए रुका हूँ, इंडियन कॉफ़ी हाउस जा रहा हूँ। वहाँ से नाश्ता करके फिर रायपुर के निकलूँगा। 100 किलोमीटर हो गया मेरा ड्राइविंग। अब 150 किलोमीटर और बचा है, उसके बाद रायपुर पहुँच जाऊँगा। भूख बहुत लग रहा है, थोड़ा इंडियन कॉफ़ी हाउस में नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे नाश्ता करते तक, उसके बाद फिर निकलेंगे। तो चलिए लेट्स कुछ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट हो जाए। तो ऑर्डर मेरा आ गया है ब्रेकफास्ट, इडली और सांभर मिक्स। सिंपल सा ब्रेकफास्ट है। उसके बाद एक मिल्क शेक भी ऑर्डर किया हूँ। तो ये रहा मेरा नाश्ता। जल्दी से मैं नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे का सफ़र किया जाएगा। इंडियन कॉफ़ी हाउस के साउथ इंडियन डिश का बात ही कुछ और है यार। चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर राइड में मिलते हैं। ब्रेकफास्ट मेरा डन है। मिल्क शेक ऑर्डर किया था, लेकिन मिल्क शेक कैंसिल कर दिया। कोल्ड कॉफ़ी मंगाया हूँ। एक्चुअली 3 बजे से उठा था, 2 घंटा पूरा पैकिंग में लग गया, लगेज सिस्टम को पूरा बाइक में सेट करते हुए। अभी बाइक चलाते चलाते नींद बहुत आ रहा था। तो रेस्टोरेंट पहुँचते था, सबसे पहले मुँह धोया, नाश्ता किया। मतलब हॉट कॉफ़ी तो मैं पी नहीं पाता, शुरू से आदत नहीं है, इसलिए सोचा कोल्ड कॉफ़ी मंगा लेता हूँ। कोल्ड कॉफ़ी पी के फिर बाइक के पास जाते जाते कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ब्रेकफास्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बिलासपुर से रायपुर के लिए आगे बढ़ने से पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ना ये बताना चाहता हूँ कि बाइक राइडिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है लगेज का सेटअप। अगर लगेज का सेटअप है आप लोगों के पास तो उससे क्या बहुत इजी हो जाता है। अब जैसे ये पीछे तो मैंने पूरा बांध दिया है, तो ये तो फिर भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ठीक है। लेकिन मेरा एक बैकपैक है जिसको मैं टंगाया हूँ, तो टंकी के ऊपर रख के उसको फिर टंगा के बाइक चला रहा हूँ, तो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन इसी के जगह अगर टैंक बैग होता तो उसको टैंक में फिक्स कर दो, या मैग्नेटिक हो या लेस वाला हो तो उसको टैंक में फिक्स कर सकते हैं। तो उससे क्या राइडिंग करने में बहुत कंफर्ट रहेगा। जैसे क्या आप कोई भी सामान लगेज हम अपने बॉडी में कैरी नहीं करें, जो बाइक में सब सेट है। वैसे ही अगर सैडल बैग है गाड़ी बैक में राइडर के सीट के तरफ, तो उसमें अच्छे से सामान सेट कर सकते हैं। या टेल बैग है, तो राइडिंग कोई नहीं कर रहा है, हम सिंगल राइडिंग कर रहे हैं, तो पीछे टेल बैग रख के सारे सामान को हम अच्छे से रख सकते हैं। इसीलिए कभी भी टूर करें तो लगेज सिस्टम को अपना पूरा प्रॉपर अच्छे से रखें, तो उससे क्या राइडिंग कंफर्टेबल होनी चाहिए। और ये चीज़ें मैं अभी छोटा मोटा 100, 200, 250 किलोमीटर का ट्रिप कर करके ही सीख रहा हूँ। और अभी धीरे से मैं भी अपना लगेज सिस्टम ख़रीदूँगा। और कुछ बाइक राइडर्स मेरा वीडियो देख के ये भी बोलेंगे कि शायद सेफ्टी में नहीं चल रहे हैं, जैकेट राइडिंग जैकेट नहीं है, राइडिंग पैंट नहीं है, बूट नहीं है। तो सब धीरे धीरे आएगा।
अभी राइडिंग ग्लव्स ले लिया हूँ, हेलमेट है, हेलमेट पहनता ही हूँ। अभी एक अच्छा वाला हेलमेट भी परचेज़ करना है और सारे राइडिंग गियर्स भी परचेज़ करना है। उसके बाद फिर लॉन्ग राइड के लिए निकलेंगे। तो चलिए अब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, धीरे धूप होते जा रहा है, तुरंत रायपुर के लिए निकलते हैं। अब मिलते हैं रायपुर में। घर पहुंचने के बाद मेरे को रिसीव करने आए हैं 2 स्पेशल पर्सन पूजा और बोकू। बोकू ये बोल दो। हे फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच गया हूं रायपुर। अर्ली मॉर्निंग सुबह 6:30 बजे निकला था, तो टाइम से 11 बजे तक पहुंच गया। ज़्यादा धूप झेलना नहीं पड़ा। बहुत अच्छा राइड रहा, बहुत मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा आया बिलासपुर से रायपुर के लिए जो हाईवे है, NH 4 लेन हाईवे है, उसमें चलाने में बहुत मज़ा आया। वैसे तो मेरे पास 2 बाइक है, एक तो पैशन प्रो है जिसको मैं 60 से ऊपर कभी नहीं चलाता हूँ, और उसके बाद ये जो मेरी कालिया है मेटियोर 350, इसको भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 80 के स्पीड में चलाता हूँ। लेकिन आज 4 लेन में 100 तक चलाया हूँ। 100 ये ईज़िली पहुँच जाता है, एकदम कंफर्टेबल रहता है। और हाईवे में तो कम्प्लीटली क्रूज़र बाइक है, एकदम कंफर्ट और ईज़िली इसको मैनूवर कर सकते हैं हाईवे में। और 3-4 बार इसको 120 के स्पीड में भी चलाया हूँ, लेकिन थोड़ा 120 पहुँचने में स्ट्रगल करता है और फिर बाइक बोलने लगता है ऐसा अत्याचार मत करो मेरे साथ। 80 से 100 के स्पीड में कंफर्टेबल रहता है चलाने में। 120 कभी कभार अगर हाईवे में चलाना है तो भी अगर रोड खाली है तो आराम से चलाइए, लेकिन ज़्यादा स्पीड चलाने का कोई मतलब नहीं है। इतनी स्पीड में चलाइए कि आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। बहुत अच्छा ट्रिप रहा। फाइनली अब मैं वापस आ गया हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर वीडियोस के लिए सजेशन होगा तो उसके लिए कमेंट्स करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।